डार्लिंग, तुम्हारी जगह कोई ले सकता है क्या? वहां मुखा नाराज हो रही हो। सिर्फ तुम हो यज़दानी की जिंदगी, इसकी जान। बाकी जो भी आती हैं वो तो हवा के झोंके की तरह होती हैं, आती हैं और गुजर जाती हैं, और यज़दानी इन्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देता है। तुम यहां क्या कर रही हो? पहले आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं और कौन है आपके साथ अंदर? मैं कहती हूँ निकालो उसे बाहर। तुम होती कौन हो पूछने वाली? मिस्टर यज़दानी, मैं अब आपकी बीवी हूँ और आप एक रात की दुल्हन को छोड़कर यहाँ किसी और के साथ अय्याशियां कर रहे हैं, हाँ? सीता, अपनी बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। मेरे जाती मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करो, समझे तुम? चले जाओ यहाँ से। बड़े मियाँ की उम्र तो देखो और इनके करतूत। पहले से एक औरत को घर में बिठा रखा है। कहीं कहीं इसकी पहली बीवी तो नहीं? कहीं इसने मुझसे झूठ तो नहीं बोला कि इसकी पहली बीवी मर गई है? हाँ, इसने यकीनन मुझसे झूठ बोला है कि इसकी पहली बीवी मर गई है। मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। अभी अभी मामा को बताती हूँ। हेलो 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 मामा। तुम इस वक्त? क्या बात है, खैरियत है? पहली बीवी जिंदा है मामा। है? क्या कह रही हो? किसकी पहली बीवी जिंदा है? यज़दानी की पहली बीवी जिंदा है। तुम्हें कैसे पता? मामा घर में है, घर में, और अभी भी वो उसी के साथ था। वो तो मेरी अचानक से आंख खुल गई, मैं उसे ढूंढने निकली तो पता चला बुड्ढा भी पहली बीवी के साथ दूसरे कमरे में रोमांस कर रहा था। सिद्रा, तुम एक काम करो, लानत भेजो उस पे और सुबह को फौरन घर आ जाओ। ठीक है मामा, मैं सुबह होते ही आपके पास आ रही हूँ। बस नहीं, अब कल मत आ जाना। एक काम करो, अभी कुछ दिन वहीं गुजारो और आहिस्ता आहिस्ता जो जेवर है ना वो यहाँ शिफ्ट करती जाओ। हाँ, मैं इस बुड्ढे पे ना हर जाने का दावा करूंगी। मैं लेती हूँ उसकी खबर। जी ठीक है। ठीक है, तुम फिक्र ना करो। खुदा हाफिज। ये बुड्ढा तो बड़ा होशियार निकला, मैं भी इसको छोड़ूंगी नहीं। छठी का दूध याद दिला दूंगी कम वक्त को। इस वक्त इस बदनामी से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं मानूर की शादी करूं, और अगर जानने वालों या मोहल्ले में की तो किसी न किसी जरिए से मानूर के बारे में उनको पता चल जाएगा। बेहतर है कि मैं अननोन लोगों को ही ढूंढूं जो यहां से काफी दूर रहते हो, और शादी दफ्तर ही बेहतरीन जगह है जहां मुझे मेरी मर्जी का रिश्ता मिल सकता है।
ऐसा क्या है जो आप इतने गौर से पढ़ रहे हैं? तुम्हारा क्या प्रॉब्लम? मेरा क्या प्रॉब्लम होगा? वैसे इसमें जरूरत रिश्ता के भी इश्तिहार होते हैं ना? इसका दिमाग आजकल बहुत चलने लगा है। जो मैं सोच रहा हूं पहले ही समझ जाती है। हाँ होते हैं। क्यों? वैसे आज तक आपने मेरी कोई बात नहीं मानी और ना ही कोई बात सुनी, लेकिन मैं तो आपको कहती रहूंगी ना। देखिए असफर, हमारे पास इन हालात में कोई ऑप्शन नहीं बचता कि हम महानूर की शादी कर दें, वरना बात और भी फैलेगी और मुश्किलात हमारे लिए ही होंगी। परवरदिगार, सिर्फ तू जानता है कि सच क्या है। सिर्फ तू गवाह है और तू ही जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ। मेरे अल्लाह, मेरे माथे पर जो दाग लगा है उसे धो दे। मुझे भैया के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका दे। मेरी मदद फरमा परवरदिगार। सिर्फ तू ही है मेरे साथ, वरना मैं बहुत अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली। महानूर के चेहरे पर वही पाकीज़गी है, वही मासूमियत, वही मुस्कुराहट। कहीं ऐसा तो नहीं महानूर के साथ कोई हादसा पेश आया हो? मुझे पूछना तो चाहिए था। ये क्या कि बगैर तस्दीक किए सब कुछ फर्ज कर लिया। असफर, आपका वॉलेट। थैंक्स। इसे जल्द से जल्द निकालना होगा, कहीं हालात पलटा ही ना खा जाए। वालेकुम अस्सलाम। कहीं गए थे क्या? हाँ, वो साकिब भाई के ऑफिस गया। अच्छा, क्या पता लगा लिया? अम्मी, अच्छी खासी जॉब है, अच्छी रेपुटेशन है ऑफिस में। एक जानने वाला भी इत्तफाकन मिल गया था, मैंने उससे भी पूछगछ की तो ओवरऑल अच्छे आदमी। चल, खुदा का लाख लाख शुक्र। कल साजदा भी पूरे महल्ले से पता करके बता देगी। 2-4 दिन में चले चलेंगे उनके घर। जैसे आपकी मर्जी हो। शादी की तारीख जल्दी मांगेंगे, इंतजाम भी तो करना है। उनकी बहन भी तो बाहर जा रही है ना। हो जाएगा अम्मी, और वैसे भी आप सारी तैयारी तो कर ही चुकी हैं, तो थोड़ा बहुत होगा उस पर देख लेंगे। अच्छा अल्लाह, अब मेरी फायजा का नसीब भी खोल दे। उन लोगों का क्या हुआ अम्मी जो पहले रिश्ता लेकर आए थे? साजदा बता रही थी कि अस्पताल से तो आ गई है, लेकिन अभी कोई बात नहीं हुई। अभी खुद से तो नहीं कह सकते ना, जब इरादा होगा बता देंगे। अम्मी, चीजों को उनके हाल पे छोड़ दें, जो होगा अल्लाह की मर्जी से बेहतर ही होगा। चलो अच्छा, तुम बैठो, तुम्हारे लिए खाना लेकर आते हैं। चलो। सिद्रा, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी सिद्रा। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम पर शाउट किया, चीखा चिल्लाया। मैं बहुत इडियट हूँ, मगर जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी मैं इस कमरे से नहीं जाऊँगा, प्लीज़। मगर सिद्रा, मैं क्या करूँ, मेरी एक आदत है, अगर कोई मेरे मामलात में मदाखलत करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और फिर मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहता हूँ, क्या करता हूँ। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ
और मैं तो अपने ड्रामे की रिहर्सल कर रहा था, इतने में तुम आ गई। ड्रामे की रिहर्सल? हाँ सिद्रा, जिमखाना में एक ड्रामा हो रहा है, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है और उसी की मैं रिहर्सल कर रहा था। मिस्टर यजदानी, तो फिर वो औरत कौन थी आपके साथ कल रात को कमरे में? हाँ सिद्रा, मेरी बात का यकीन करो, वहां कोई भी नहीं था, कोई नहीं था वहां पर। तुम यकीन तो करो मेरी बात का। बेचारी मोम की गुड़िया कैसे पिघल रही है चूल्हे की आंच से। कहाँ तो भाई को बहन से एक कप चाय बनवाना गवारा ना थी और कहाँ रोटियां पकाई जा रही हैं। वाह शहनाज बा, तकदीर कैसे पलटा खाती है। मुफ्त की नौकरानी मिल गई है तुम्हें और मेरा बस चले तो सारी जिंदगी इससे इसी तरह काम करवाती रहूं। लेकिन नहीं, इसे भाई की नजरों से दूर करना लाजमी है। रोटी नहीं बनी अभी तक? पका रही हूँ भाभी। थोड़ा सलीका भी सीख लो महानूर, ये क्या टेढ़ी मेरी रोटियां बना रही हो तुम? भाई ने सारी जिंदगी झूले में झुलाया, 4 काम करने देता ना तो कुछ सीख भी जाती तुम। खैर, अब ये दर्द सर भी मेरा होगा। पहले तुम्हें रोटियां बनाना सिखाओ ताकि सुख से बंदा कुछ खा सके। एनीवेज, मैं बच्चों को लेने जा रही हूँ, कुछ बना लेना ताकि वो भी आके कुछ खा लें। मामा, मुझे कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई। आप देखिए कि मैं कितनी पागल हूँ ना। अरे नहीं भाई, पागल तो मैं हूँ, मुझे ये बात पहले ही तुम्हें बता देनी चाहिए थी। ये हमेशा से बहुत जज्बाती है, इसलिए जल्दी गुस्से में आ जाती है। और असल बात यह है कि ये आपसे बहुत प्यार करती है, इसलिए किसी और की शिरकत इसे बर्दाश्त नहीं। इस वजह से ये ड्रामे को सच समझ बैठी। वैसे मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि सिद्रा ने जो रिएक्शन दिया, इसका मकसद ये है कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ और हो सकता है इस ड्रामे में मुझे अवार्ड भी मिल जाए। अच्छा, तो आपको ये शौक भी है? ये तो मेरा बहुत पुराना शौक है और बहुत से ड्रामों में मैं एक्ट कर चुका हूँ। रियली? भाई सिद्रा, वो आंटी का गिफ्ट तो दो। मामा, ये यजदानी आपके लिए लाए। जो ज्वेलरी उन्होंने मुझे दी थी ना, उसमें से उन्होंने खुद सिलेक्ट किया आपके लिए। मेरे लिए? ओह, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। मैं आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। शुक्रिया। ये क्या कर रहा है यहाँ पे? बड़ी हिम्मत है, इतने बड़े वाकये के बाद इस इलाके में घूम रहा है। लो भाई, बन गई एक और कहानी। अब तो इस पर 4 दिन के बजाय 2 दिन में ही महानूर को यहाँ से रुखसत करके भेज देंगे। अरे फाइजा, क्या हो गया? आज मैं बहुत खुश हूँ। पूरे घर में तुम्हारी शादी की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो गई हैं। क्या मतलब? भाई मतलब ये कि आज फैजान भाई साकिब भाई के ऑफिस गए थे और वहां जाके पता चला कि साकिब भाई की तो जॉब भी बहुत अच्छी है, सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं। चलो शुक्र है, अब अम्मी को इत्मीनान मिल जाएगा। क्यों, तुम्हें नहीं होगा? मेरा इत्मीनान तो अम्मी के इत्मीनान के साथ ही है।
मुझे उनकी खुशी हर हाल में अजीज है और मुझे पूरा यकीन है वो मेरे लिए जो भी फैसला करेंगी वो सही ही होगा। मेरी तो बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी खुशियों को कायम रखे, किसी की नजर ना लगने दे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। पता है आप ही, कभी कभी ना मुझे बहुत डर लगता है। हमें लोगों जैसी चालाकियां आती नहीं है, हम लोगों जैसे बिल्कुल नहीं है, हमें लोगों की पहचान भी नहीं है। शायद इसीलिए हम धोखा भी खाते हैं। अब वो जो ताकत ऊपर बैठी है ना फाइजा, हमारी अक्लों को नहीं हमारी नीयतों को देखता है और अल्लाह किसी भी इंसान पर उसकी हिम्मत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अब मुझे पूरा यकीन है कि अम्मी की जिंदगी भर की आजमाइशों का सिला हमें मिलने वाला है। आमीन। जी जी जी, कल मैं सारी डिटेल्स और तस्वीरें लेकर आ जाऊंगा। जी डोंट वरी, खुदा हाफिज। किसकी तस्वीर की बात हो रही है? तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। इस आदमी की नजर में तो हमेशा ही नाकाबिले एतबार रही हूं मैं। हर बात छुपाता है मुझसे। एक बात कहूं आपसे, लेकिन आप गुस्सा नहीं करेंगे? कहो। ऐसे नहीं, वादा करें मुझसे कि गुस्सा नहीं करेंगे और तरीके से बात को हैंडल करेंगे। अब कह भी दो ना, क्या पहेलियां बुझवाओगी? आज जब मैं बच्चों को लेके स्कूल से वापस आ रही थी तो मैंने फैजान को देखा था।